शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार नगर निगम इलेक्शन में आगे क्या होने वाला है, हर कोई ये जानना चाहता है। क्या नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाएगा? अब करीब नगर निगम इलेक्शन के हुए 1 साल बीतने वाला है। अक्टूबर के एंड में है, नवंबर और उसके बाद दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में बिहार नगर निगम इलेक्शन हुई, मतलब अब लगभग 1 साल हो चुका है। भी लोग ये इंतजार कर रहे हैं ये इलेक्शन रद्द होगा या फिर नहीं होगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत से ही इंटॉक ने आपको हमेशा सटीक जानकारी दिया है और एक बार फिर से आपको इंटॉक सटीक जानकारी देने जा रहा है। तो कि आप सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि नगर निगम इलेक्शन पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई कब होगा, आखिरी सुनवाई कब हुआ था, ये आपको हम बता देते हैं कि आखिरी बार सुनवाई 24 अगस्त 2023 को हुआ। उसके बाद जो अगली सुनवाई की तारीख दी गई 19 सितंबर 2023। तब बिहार सरकार ने कहा कि उन्होंने डबल बेंच में सुनवाई के लिए अपील की है। तब तक जब तक इस मामले में फैसला ना आ जाए तब तक आप इसका सुनवाई ना करें। तो उसके बाद सुनवाई नहीं हुई और डबल बेंच में ये उसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि डबल बेंच में अब इस मामले की सुनवाई होगा और इस मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब स्वयं करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब कब सुनवाई करेंगे, कब वो तारीख आएगा जब नगर निगम इलेक्शन की सुनवाई शुरू हो जाएगी, 2023 में होगा भी या फिर नहीं। तो आज हम आपको यही बताने के प्रयास करेंगे कि नगर निगम इलेक्शन की सुनवाई कब से शुरू होने जा रहा है, 2023 में होगा या फिर नहीं। उससे पहले आपको जानकारी दे देना चाहते हैं कि इस समय पटना हाईकोर्ट छुट्टी में है और पटना हाईकोर्ट का ये कैलेंडर देखिए, 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच पटना हाईकोर्ट छुट्टी में रहेगा। मतलब आप समझ सकते हैं 1 सप्ताह से ज्यादा का छुट्टी पटना हाईकोर्ट में है। उसके बाद पटना हाईकोर्ट कब खुलेगी तो वो आपको बता देते हैं 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर से पटना हाईकोर्ट खुलेगी और फिर 11 नवंबर से फिर से पटना हाईकोर्ट छुट्टी में चला जाएगा और 21 नवंबर तक छुट्टी में रहेगा। यूं कहिए कि पटना हाईकोर्ट का जो छुट्टी का जो अभी पटना हाईकोर्ट एक लंबे छुट्टी में नवंबर के महीने में भी जा रहा है, दिवाली और छठ पूजा का छुट्टी। लेकिन इस दौरान आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं साथियों कि अब इस मामले की सुनवाई की तारीख का कौन सी तारीख हो सकती है। तो सबसे पहले जान लीजिए 30 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट खुल रही है, 30 अक्टूबर को खुलेगी। 30 अक्टूबर खुलेगी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नवंबर में जो छुट्टी है 5 नवंबर को संडे है तो वहाँ छुट्टी रहेगा। तो अब पटना हाईकोर्ट इनमें से को एक तारीख लेगी, यानी 30 अक्टूबर का तो नहीं होगा, 31 अक्टूबर का भी नहीं होगा, 1-2 सुनवाई हो सकती है। अगर इस दौरान नहीं होती है तो 2 ही तारीख बचती है, पहला है 6 या 7 नवंबर। उसके बाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि पटना हाईकोर्ट अंतिम में जो बेल केसेस है उसे देखने लगेगी। उसके बाद पटना हाईकोर्ट 7 नवंबर से आप समझ लीजिए कि पटना हाईकोर्ट बेल के केसेस को देखेगी और बेल को केसेस को देखने के कारण एक लंबा तरीका आप समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट एक लंबी छुट्टी ले लेगा और छुट्टी कितने तारीख तक रहेगा तो 27 नवंबर तक है। वो छुट्टी कितने तारीख तक रहेगा तो 21 नवंबर तक रहेगा साथियों। और 21 नवंबर के बाद 22 नवंबर से पटना हाईकोर्ट फिर से खुलेगी और उसके बाद पटना हाईकोर्ट 26 और 27 तारीख को फिर से बंद हो जाएगा। उसके बाद पटना हाईकोर्ट 28 तारीख से खुलेगा, 28 नवंबर से खुलेगा और 28 नवंबर से पटना हाईकोर्ट उसका लगातार चलता रहेगा। फिर दिसंबर के एंड में क्रिसमस और नया साल की छुट्टी में चला जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को समझने के बाद इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप समझ चुके हैं कि आगे की परिस्थिति क्या होने वाला है साथियों। लेकिन इसके साथ ही आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि जो फाइनल फैसला है नगर निगम इलेक्शन का वो अब आने ही वाला है। इसके साथ ही आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि नगर निगम इलेक्शन का फाइनल फैसला कब आने वाला है। तो आज मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं कि 2023 में नगर निगम इलेक्शन का फाइनल फैसला नहीं आने वाला है। मतलब 2023 में आप ये उम्मीदें ना करिए कि नगर निगम इलेक्शन पर कोई फाइनल फैसला आ जाएगा। अगर नवंबर की शुरुआत में शुरुआती नवंबर के पहले सप्ताह में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो ये जान लीजिए जो अगली तारीख होगी वो 2024 के जनवरी की होगी। जो खबर हमारे पास सूत्रों से आई है, यानी पटना हाईकोर्ट में अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में सुनवाई होती है, जो इसकी संभावनाएं लग रही है कि हो सकती है इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में चीफ जस्टिस साहब स्वयं करेंगे। तो इस मामले की जो उसी वक्त ये बता दिया जाए कि इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि दिसंबर में इस मामले में कोई बड़ा फैसला नहीं आने वाला है और इसका इंतजार आपको मार्च 2024 तक करना पड़ सकता है क्योंकि जनवरी से अगर सुनवाई की शुरुआत होती है तो उसके बाद
कितनी तारीखें अदालतें में होती है, कितनी सुनवाई अदालतों में होती है, उसके बाद ही ये तय किया जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट फाइनल फैसला कब देगा। लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट में नवंबर के पहले सप्ताह में संभावना है कि इस मामले पर सुनवाई हो जाए और उसके बाद पटना हाईकोर्ट ये कह दे कि अगली सुनवाई की तारीख हम जनवरी 2024 का देते हैं। ये पटना हाईकोर्ट के कैलेंडर को देख लीजिए और समझ जाइए कि अब इस मामले में जो है लंबी छुट्टियां तो चल रही है, ये मामला जो है इसी तरह से घिसता रहेगा, ये मामला इसी तरह से लंबा होता आपको दिखेगा। सीधे शब्दों में कहे कि इस मामले में अगर फैसला की कोई असल तारीख हो सकती है तो फरवरी और मार्च के बीच हो सकती है, उससे पहले इस मामले में फैसले की उम्मीद आप मत करिए। इसके साथ ही कई लोगों के मन में ये सवाल है कि पटना हाईकोर्ट से जो फैसला आएगा वो फाइनल फैसला होगा या फिर नहीं। तो सीधे तौर पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये फैसला फाइनल नहीं होगा। इसके पास जो भी पक्ष हारेगा वो पक्ष चाहेगा तो इसे पटना हाईकोर्ट में भी चुनौती दे सकता है या फिर सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। वर्तमान परिस्थिति में ये केस किसके पक्ष में जाते दिख रहा है, तो अभी तक के जो नतीजे उससे यही नजर आ रहा है कि ये केस बिहार सरकार के पक्ष में जाती दिख रही है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये मामले की जो पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है ये अंतिम फैसला साबित नहीं होगा। इसके बाद भी सुनवाई हो सकती है और इसके बाद भी फैसला हो सकती है। स्पष्ट तौर पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये मामला थोड़ा लंबा खींचेगा, इतना जल्दी इस मामले में फैसला आने की संभावना ही नहीं है साथियों। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि नगर निगम इलेक्शन के फाइनल फैसला का इंतजार हर कोई कर रहा है। जो प्रत्याशी जीत गए हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं किसी तरह ईबीसी सीटों का ही इलेक्शन रद्द हो जाए, कम से कम उन्हें दोबारा चुनावी मैदान में आने का मौका मिलेगा। लेकिन शायद जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्हें अगली चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसी उम्मीदें वो ना करें, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का फैसला फाइनल फैसला नहीं है और पटना हाईकोर्ट में जो फैसला आएगा वो सरकार के पक्ष में आने की संभावनाएं अधिक दिख रही है। इसके साथ ही बता देना चाहता हूँ ये फाइनल फैसला नहीं होगा, मामला लंबा खिंचता नजर आएगा। और इसके साथ एक बार इंटॉक ने आपको बताया, शुरुआत से इंटॉक ने बताया कि इतना जल्दी फैसला नहीं आएगा। अब ये केस कब तक चलता रहेगा, ये सवाल कई लोग पूछते हैं, तो इसका बड़ा आसान जवाब है कि जब तक अगला चुनाव ना हो जाए तब तक शायद ये केस चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष इस केस में अंतिम पल तक हारने वाली नहीं है। दोनों ही पक्ष इस केस को लड़ता रहेगा। तो मतलब जो लोग चुनाव जीत चुके हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना काम कीजिए अगले चुनाव के लिए। पहले अगली चुनाव कब हो सकती है नगर निगम का, तो वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। तो इस बार जो नगर निगम का इलेक्शन होगा बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद, यानी 2026 में नगर निगम चुनाव होगा। यानी अगली बार नगर निगम इलेक्शन 2026 में होगा, 27 में नहीं। आप लोगों को जो ये काल मिला है इसमें आप बस 2 साल या 2.5 साल और है, क्योंकि 2026 में नगर निगम इलेक्शन फिर से होगा, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव भी 2026 के शुरुआत में हो जाएगा, नगर निगम इलेक्शन एंड में हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि नगर निगम इलेक्शन के जो फाइनल फैसला है उससे आप घबराइए मत, कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ लोग ऐसे डराने के लिए आपको कह रहे हैं कि इलेक्शन रद्द हो जाएगा, आप तो उनकी बातें भी कोई नहीं सुनता है। जो लगातार डराने की बात करते थे, जो लगातार ये कहते थे कि नगर निगम इलेक्शन आज रद्द हो जाएगा, कल रद्द हो जाएगा, अब उनकी बातें कोई नहीं सुनता। इंटॉक ने हमेशा एक कोशिश किया आप तक सटीक जानकारी पहुंचे, डराने वाले खबरें हम नहीं लाते हैं। भले हमारी व्यूअरशिप घट जाए लेकिन हम ऐसे खबर नहीं चला सकते हैं जिसमें यह कहा जाए कि कल सुनवाई है और कल ही इलेक्शन रद्द हो जाएगा। ये एक ऐसी न्यूज होती है, इस तरह की न्यूज देखकर आप व्यूअरशिप बटोर सकते हैं, व्यू बटोर सकते हैं, लेकिन उस न्यूज का क्या लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी चुनाव जीते उनके मन में भी टेंशन है, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने इतने पैसे खर्च करके चुनाव जीते तो आगे अगर कभी रद्द हो जाए तो उनका क्या होगा। ऐसे सभी प्रत्याशियों से मैं कहना चाहता हूँ डरिए मत, घबराइए मत। और शुरुआत से इंटॉक आपसे यही कर रहा है कि आप अपना काम करिए। अगला चुनाव अपने तय समय पर होगा, यानी 2026 में होगा। कोरोना के कारण 2 साल गैप हो गई, कोरोना के कारण जो चुनाव 2021 में होनी थी वो 2022 में हुई थी, लेकिन अब कोविड-19 नहीं है, तो अब 2026 में ही मान के चलिए कि नगर निगम का इलेक्शन होगा, लोकल बॉडी का इलेक्शन होगा। शुरुआत में पंचायत का चुनाव 2026 में होगा और उसके बाद एंड में आप नवंबर या दिसंबर में या फिर जून या जुलाई या अगस्त में आप देखिएगा कि
नगर निगम के इलेक्शन और नगर परिषद के इलेक्शन होते ही दिखेंगे या नगर पंचायत के इलेक्शन होते दिखेंगे, तो मतलब सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि ये जो मामला है लंबा खींचने वाला नहीं है। हो सकता है कि सितंबर 2026 में हो जाए इलेक्शन नगर निगम का 2026 में, तो 27 में नहीं होगा, 26 में होगा। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। 5 साल का कार्यकाल आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोविड के कारण 1 साल का देरी हुआ था, इस कारण 2022 में इलेक्शन हुई थी। यानी आपको अगला इलेक्शन 2026 में लड़ना पड़ेगा नगर निगम का, लेकिन वैसे बिहार सरकार तय करेगी कि 26 में करवाएगी या फिर 27 में करवाएगी। ये फैसला बिहार सरकार करेगी। उस वक्त जिसकी भी सरकार बन जाए, जैसे महागठबंधन की सरकार है वर्तमान में, तो अगली बारी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो डिसाइड करेगी कि लोकल बॉडी इलेक्शन उन्हें कब करवाने हैं। लेकिन जो संभावनाएं दिखेगी 2026 में लोकल बॉडी इलेक्शन बिहार में होगा, तो मतलब आप सीधे तौर पर समझ जाइए कि आपको करीब 2.5 साल का समय और है अपने काम करने का। ये बात निश्चित रही है कि पटना हाईकोर्ट से आपके विरुद्ध कोई फैसला नहीं आने वाला है। जो जीते हुए प्रत्याशी है, कोर्ट के फैसलों पर उतना फोकस मत करिए, अपने काम में फोकस करिए, क्योंकि कोर्ट का जो फाइनल फैसला होगा वो सरकार के पक्ष में होगा। अगर नहीं भी होती है, ऐसी परिस्थिति में मान लेता हूँ 1% की सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आती है, तब भी सरकार के पास मौका है, वो पटना हाईकोर्ट में ही दोबारा पुनर्विचार के लिए याचिका डाल सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। यानी इस मामले को आप समझ लीजिए कि जब तक अगली नगर निगम इलेक्शन की तारीख नहीं आ जाता है, तब तक इस मामले में कुछ नहीं होगा, कोई फाइनल फैसला नहीं आएगा। और ऐसे भी कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो काफी लंबा होती है। पटना हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और पटना हाईकोर्ट में से 1000 केस पड़े हैं जो बिहार सरकार के खिलाफ किए गए, उसका फैसला अब तक नहीं आ पाया। इसी बात से आप समझ लीजिए कि यह मामला लंबा जाएगा। लेकिन चलिए साथियों, आपको इसके साथ ही स्पष्ट तौर पे कह देना चाहते हैं कि 2023 में तो बिहार नगर निगम इलेक्शन 2022 का फैसला तो नहीं आने वाला है। 24 में देखते हैं कि नगर निगम इलेक्शन पर कोई फैसला आता है या फिर नहीं। अगर आता है तो समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा था कि अगर 2024 को लोकसभा इलेक्शन से पहले फैसला आता है तो दोनों ही पक्ष इसका लाभ उठाने की प्रयास करेगी। जिस पक्ष में फैसला आएगा वो पक्ष ये बताएगा हम सही थे, और कुछ ऐसा ही होते दिख रहा है। अगर फरवरी और मार्च में फैसला आती है तब तो देश लोकसभा इलेक्शन के मूड में रहेगी। सोचिए उस वक्त ये फैसला किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकते। भले ये फैसला अंतिम ना हो, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये मामला 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आता है तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा तो बन जाएगा। इससे राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा तो राजनीतिक दल करते ही रहते हैं। राजनीतिक दल ये प्रयास में रहते कब उन्हें कौन सा मुद्दा मिल जाए। खैर 2024 का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा, तो क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अगर 25 विधानसभा का चुनाव होता तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो नगर निगम का मुद्दा है ये इफेक्ट करता, लेकिन लोकसभा में ये मुद्दा उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन कल्पना कर सकते हैं पटना हाईकोर्ट फैसला देगी, उसके बाद अगर सरकार जीत जाती है तो सरकार इसे अपने तरफ एक बड़ी जीत को बताएगी और सरकार कहेगी कि बीजेपी ने पिछड़ों का आरक्षण, बीजेपी पिछड़ों के आरक्षण रोकना चाहती थी इसलिए कोर्ट गई। जैसे आप जातीय जनगणना के मामले में देख सकते हैं किस प्रकार से सरकार बीजेपी को घेर रही है, उसी तरह से अगर मान लीजिए सरकार हार जाती है तो वो बीजेपी सरकार को घेरेगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पिछड़ा होते हुए पिछड़ा का विरोध करते हैं, पिछड़ा विरोधी है। इस बात से आप समझ लीजिए कि इस मामले को अगर लंबा जा रहा है उतना ही इस राजनीति की रोटियां सेकने वाले राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये मामला का फैसला आता है तो कहीं ना कहीं राजनीति की जो रोटियां है वो सेकने की दोनों ही दल सेकेगी। चलिए साथियों, अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। 24 की रणभूमि अमेजोन पर फ्री डिलीवरी हो चुका है। अमेजोन पे आप 24 की रणभूमि 199 रुपए में ही खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए प्रोवाइड करवा दी गई है और उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 24 की रणभूमि सर्च करके भी बुक ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट sasikanthkumar.net पर भी जाकर आप 24 की रणभूमि बुक को खरीद सकते हैं। 24 की रणभूमि बुक में आपको वो हर चीज 24 की रणभूमि बुक में इस देश की सियासत का एक इतिहास भी है और भविष्य की राजनीति की परिस्थितियां है, किसकी सरकार बनेगी, इंडिया की या इंडिया की, इंडिया एनडीए और इंडिया के बीच की भिड़ंत के पहले आपको वर्तमान की
परिस्थितियों को, वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। उसके अलावा भविष्य में 2024 के चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप 24 की रणभूमि बुक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि लिंक आप दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके सीधे तौर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। खास बात यह है कि जो इनटॉक के सब्सक्राइब कर चुके हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, जो लोग इनटॉक को फॉलो करते हैं, उनके लिए मैंने एक खास ऑफर लेके आया हूँ। वो ऑफर क्या है तो साथियों जान लीजिए कि 24 की रणभूमि बुक जैसे आप खरीदिएगा तो आपको 3 महीने के लिए इनटॉक ई मैगजीन फ्री मिल जाएगा। जो या फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर किए हैं उसका एक स्क्रीनशॉट के साथ ही जब बुक आ जाएगी तो उसका एक फोटो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं intalknews@gmail.com पर। और उसके बाद जब इनटॉक ई मैगजीन का पहला एडिशन आएगा, पहले 3 एडिशन इनटॉक ई मैगजीन आएगा, तो आपको मैं ईमेल के जरिए जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद आप इनटॉक ई मैगजीन बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। 24 की रणभूमि बुक को जोर पढ़िए, क्योंकि इसमें देश की राजनीति का इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति की परिस्थितियों का पूरा ब्यौरा दिया गया। एक ऐसा बुक है जिसमें आपको राजनीति की संपूर्ण जानकारी, राजनीति का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इनटॉक के साथ और 24 की रणभूमि को जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें देश की राजनीति का एक इतिहास बताया गया है। वंदे मातरम।